बॉलीवुड और बॉलीवुड स्टार्स का सिंहासन हिल चुका है। खतरे की घंटी तो पहले ही बज चुकी थी, अब फाइनल वार्निंग आ गई है। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग न कर दे, मैं तुम्हारा हूं देवसेना। प्रभास बना इंडिया का नंबर 1 सुपरस्टार। अब ये कोई अफवाह या अनुमान नहीं है, बल्कि ऑर्मेक्स मीडिया की ताजा रिपोर्ट है, जिसने इंडिया के टॉप 10 सबसे पॉपुलर मेल एक्टर्स की लिस्ट जारी की है। और जो खुलासा हुआ है वो इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि मुंबई का स्टारडम अब पूरे देश का स्टारडम नहीं रहा, बल्कि जो स्टार कभी रीजनल या एक दो स्टेट के स्टार माने जाते थे, वो अब पूरे भारत के स्टार बन चुके हैं। वो लड़की मुझे चाहिए। पॉइंट ये है तुझ में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े तो तुम सिर्फ एक चमची। दर्शकों के दिलो दिमाग पर बॉलीवुड के सितारे अब चमकते नहीं, बस झिलमिलाते हैं। और इंडिया के नए एंटरटेनमेंट किंग का ताज अब साउथ के सिर पर सज चुका है। देखिए टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स इन इंडिया वाली लिस्ट, जिसमें इसी साल मई के आंकड़े हैं। नंबर 1 प्रभास, दूसरे नंबर पर थलापति विजय, तीसरे नंबर पर किंग खान यानी शाहरुख खान, 4 नंबर पर अल्लू अर्जुन, 5वें पर अजीत कुमार, 6th पोजीशन पर हैं महेश बाबू, नंबर 7 पर नाटू नाटू वाले जूनियर एनटीआर और 8वें पर रामचरण। आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो साउथ के हीरो हैं, बॉलीवुड वाले कहाँ गायब हो गए? तो आप सही सोच रहे हैं, मगर इतनी नाउम्मीदी भी ठीक नहीं। नंबर 9 पर अक्षय कुमार और लास्ट नंबर यानी नंबर 10 पर सल्लू भाई बॉलीवुड की प्रेजेंस बनाए हुए हैं। पर यह बात हैरान नहीं करती कि सलमान जैसे सुपरस्टार्स की फिल्में कभी ईद और दिवाली का मतलब हुआ करती थी, पर आज दर्शकों की पसंद वाली लिस्ट में वो सबसे नीचे हैं। और ये सवाल भी उठता है कि प्रभास क्यों बन गए नंबर 1? तो जवाब है, प्रभास सिर्फ बाहुबली नहीं, एक पेन इंडिया फिनोमिनन बन चुके हैं। वो फालतू बकवास नहीं करते, काम को लेकर डेडिकेटेड हैं और सामने वाले को इज्जत देने में कमी नहीं करते। पहले उन्होंने बॉलीवुड से हिंदी सिनेमा के दर्शकों को दीवाना बनाया, फिर सालार, साहो, आदि पुरुष जैसी फिल्मों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। उनकी अगली फिल्म कल की 2898 एडी 600 करोड़ रुपए के मेगा बजट के साथ इंडिया की सबसे महंगी फिल्म है। प्रभास अपने काम को लेकर इतने डेडिकेटेड हैं कि जब उन्होंने बाहुबली साइन की तो अगले 5 साल तक कोई और प्रोजेक्ट नहीं लिया, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ बाहुबली पर फोकस कर सकें। वहां हर कोई ऐसा ही करता है, इसलिए बॉलीवुड स्टार्स इन बाहुबलियों के आगे पस्त पड़ते जा रहे हैं और दर्शकों के दिलों से हट रहे हैं। उनकी ऑल इंडिया रैंकिंग गिरने के कारण बिल्कुल साफ हैं। 1, फॉर्मूला फिल्मों की भरमार, बार बार वही हीरो, एक्शन, गाना पैटर्न। 2, स्क्रिप्ट पर ना मेहनत और ना इनोवेशन, सिर्फ स्टार पावर पर भरोसा। 3, वो जमाना चला गया जब दर्शकों के सामने ज्यादा विकल्प नहीं होते थे, अब ओटीटी का जमाना है। ओटीटी और सोशल मीडिया ने दर्शकों को स्मार्ट बना दिया है। 4, सबसे बड़ा कारण है इन हीरो की हीरो बने रहने की जिद। जिस उम्र में बड़े भाई और पिता का रोल करना चाहिए, उस उम्र में भी अपने से 30-40 साल छोटी हीरोइन से रोमांस करने को फैंस कैसे पसंद कर सकते हैं? भाई अब दर्शकों को कुछ रियल चाहिए, उन्हें आर्टिफिशियल चाहिए होगा तो एआई क्या बुरा ऑप्शन है? इसलिए फिर वही बात, पूरे देश में साउथ स्टार्स क्यों छाए हुए हैं? क्योंकि साउथ के स्टार्स ने जो किया वो बॉलीवुड के हीरो नहीं कर पाए। उन्होंने केवल इमेज बिल्डिंग नहीं की, बल्कि दर्शकों से रियल कनेक्शन बनाया, कंटेंट में एक्सपेरिमेंट किया, चाहे वो पुष्पा हो या केजीएफ। साउथ के हीरो का अपना पर्सनल ब्रांड बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो ग्राउंडेड भी हैं और प्रोफेशनल भी। मगर जीतता वही है जिसका फैन बेस मजबूत हो। इन स्टार्स का जबरदस्त रीजनल फैन बेस है जो उन्हें चीयर अप करता रहता है, जिससे उन्हें पैन इंडिया एक्सपेंशन मिलने में आसानी हो जाती है। अब इन कामयाब स्टार्स के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट जानिए जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि इनको कोई क्या टक्कर देगा। जैसे अल्लू अर्जुन शूटिंग शुरू होने से पहले किसी गांव में 1 हफ्ता बिताते हैं ताकि वो अपने किरदार में गहराई से उतर सके। एक्टर यश को हिंदी बेल्ट में एक्सेप्टेंस चाहिए थी, तो उन्होंने केजीएफ 2 की रिलीज से पहले हिंदी मीडिया को 300 से ज्यादा इंटरव्यू दिए ताकि दर्शक उन्हें अजनबी ना समझें। इन हीरो की पहचान केवल इंडिया तक सीमित नहीं है, इनके फैंस दुनिया भर में मौजूद हैं। जैसे रामचरण और जूनियर एनटीआर को अमेरिका में जिमी कैमेल के शो में बुलाया गया था। ये ऐसा नहीं करते कि जिसने ज्यादा रुपए ऑफर किए उसकी फिल्म कर ली। इनकी एजेंसी फिल्म साइन करने के पहले बहुत दिमाग लगाती है और जबरदस्त रिसर्च भी करती है, तब किसी प्रोजेक्ट की हाँ
की जाती है। इसलिए महेश बाबू बॉलीवुड के ऑफर्स ठुकराने वालों में सबसे महंगे स्टार्स में से एक हैं। मतलब साफ है कि दर्शकों के दिलों पर अब सिर्फ एक चीज चलेगी, कंटेंट और कनेक्शन। स्टारडम अब पावर का नहीं, पब्लिक का मामला है। मुंबई अब अकेला सिनेमा का गढ़ नहीं, बल्कि हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम और भुवनेश्वर सब मिलकर इंडिया सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। बॉलीवुड को अब खुद को फिर से इवॉल्व करना होगा, वरना आने वाला इतिहास सिर्फ यही कहे, साउथ इज द न्यू सुपर पावर ऑफ इंडियन सिनेमा। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से इंडिया का सबसे असली, सबसे पावरफुल सुपरस्टार कौन है और क्यों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।